श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, नहीं चला बाण व्यंग के ए विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे लंका पति बतलाऊं, मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं, ए लंका पति विभीषण, ये देख मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी महाराज जी ने अपना सीना चीरा और बोले, जय श्री राम। तो आप सभी मेरे साथ आइएगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। ताली के साथ आइएगा, ताली के साथ बोला। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने
का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन अनमोल कोई भी चीज नहीं मेरे काम की, दिखती ना अगर शब उसमें सिया राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, राम रसिया है मैं राम सिमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम सारे आइए साथ में। सीना है सबको ये दिखला दिया, सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती न सागर के मीने में, कोई मस्ती न सागर के मीने में, कोई मस्ती न सागर के मीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम। राम हरे करुणकरमत्वं, राम हरे शरण परमत्वं, दशरथ नन्दन नयन कमलसं, राम हरे सर्व शुभं, श्रीराम। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे, तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से भर के तेरा नाम
से ओ, और राजा धर्म से ओ, जो लड़े सारे गम से वो तेज तुझ में भरा बच्चों छाती पे रोके ओ, वो समुद्रों को सोके ओ, जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा। तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ पे अविचल हमारा, तुझसे भी बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम। आप भी जरा लगाइएगा हमारे साथ। जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम। बजाइए शंख, बजाओ शंख। ये शंख ध्वनि श्री मनोज मुंतशिर जी शुक्ला स्टेज पर आ चुके हैं। इस शंख ध्वनि से जय श्री राम। तालियां, जोरदार तालियां। ये शंखनाद प्रभु श्री राम के पास पहुंच रहा है। मनोज जी गुरु जी के पास हैं, गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे हैं और ये शंख, ये ध्वनि इस वातावरण को और शुद्ध बना रही है। मेन माइक ऑन कीजिए, मेन माइक। सौभाग्यवती नलिनी के संचालन के पश्चात सौभाग्यवती नलिनी के संचालन के पश्चात कुछ कहना अप्रासंगिक है, पर मनोज पर मेरा वात्सल्य है। जब कोई बेटा दूर से आता है तो पिता उतना प्रसन्न होता है, उसके बाहों में भर लेता है। मैं मनोज के प्रति वही वात्सल्य रखता हूं। मेरे अमृत महोत्सव में मेरा बेटा जैसे रामचंद्र दास, वैसे मनोज मुंतशिर शुक्ला। तो चलो अब सुनते हैं। पहले भी यही सुनेंगे, बजाओ ढोल उत्सव के मेरे घर राम आए।
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का। देखिए मेरा माइक बंद हो गया है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मेरा माइक ठीक हो जाए फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। यहीं खड़ा हूं, जल्दी करो भाई। मेरे माइक के साथ क्या कर दिया। भैया नमस्कार। ताली लगा दीजिएगा एक बार खुल के यार। जोरदार तालियां। हेलो हेलो हेलो। सियापति रामचंद्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो अद्भुत शंखनाद के साथ आपने मेरा स्वागत किया, मैं बहुत अभिभूत हूं। लेकिन एक बात स्वीकार करना मैं आवश्यक समझता हूं कि शब्द और वाणी दोनों मां शारदा की देन है। इसमें लिखने, पढ़ने और बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है और गुरुदेव से आशीर्वाद आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली राम की, मैं तो केवल तार हूं। मैं देख रहा हूं भगवान श्री राम की प्रजा ने ये पूरा दरबार, राम का दरबार भर दिया है। इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप शोभायमान है, विराजमान है। ये भरा हुआ दरबार देख के मुझे आज वही खुशी हो रही है जो हजारों वर्ष पहले अपनी भरी हुई गोद देख के मां कौशल्या को हुई होगी। आज मुझे वही खुशी हो रही है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा लें। अच्छा, ये तो हम सबको पता ही है कि जहां भी श्री राम का यशगान हो रहा होता है वहां किसी न किसी रूप में बजरंगबली अवश्य विराजमान होते हैं। तो बजरंगबली इस सभागार में जहां भी हैं, आपको नमन है। सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं। संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। पवन पुत्र हनुमान की। अच्छा, सौभाग्य देखिए मेरा, आज मैं कहां खड़ा हूं, कहां बोल रहा हूं। पद्म विभूषण आदरणीय जगत गुरु, धर्म ध्वजा वाहक, धर्म चक्रवर्ती, मेरे गुरु युग तुलसी श्री राम भद्राचार्य जी यहां शोभायमान है। ये दुनिया जानती है कि गुरुदेव इस देश की महानतम विभूतियों में से एक हैं, महानतम संत हैं इस देश के। लेकिन मैं मानता हूं कि गुरुदेव मेधा और प्रतिभा का चमत्कार हैं। सिर्फ 2 महीने के थे गुरुदेव जब उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई थी, लेकिन बाहर की ज्योति चली गई और अंदर की ज्योति प्रज्वलित हो गई। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में 15 दिन के भीतर गुरुदेव ने श्रीमद् भगवत गीता के सभी 700 श्लोक ज़बानी याद कर लिए। गुरुदेव 22 भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकते हैं। सिर्फ 241 साल की मेरी उम्र है, 2 किताबें लिखी हैं। गुरुदेव ने 240 से अधिक ग्रंथों और महाकाव्यों की रचना की है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों के 1 लाख से अधिक श्लोक गुरुदेव को कंठस्थ हैं। ऐसे देव पुरुष के दर्शन, ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन हर रोज नहीं होते। आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आज हमें हो रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव के सामने मेरा बोलना, जिस मंच पर गुरुदेव विराजमान हो, ये ऐसे ही है जैसे किसी अबोध बच्चे का तुतलाना। इससे ज्यादा तो मेरी प्रतिभा भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, मेरा विश्वास ऐसा है कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है। तो मैं साहस करके कुछ बोलूंगा आज। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव,
मैं आपके समक्ष अयोध्यापुरी में जब बोलूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके बारे में कुछ बोलूं। गुरुदेव ने कहा, मनोज मेरे बारे में कुछ मत बोलना बेटा, मेरे राम लला के बारे में बोलना। मैंने क्या किया है? मेरे बारे में मत बोलना, मेरे राम लला के बारे में बोलना। ऐसी विनम्रता। लेकिन साथियों, सच तो सूरज की तरह होता है, जब सूर्योदय होता है तो सबको दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि गुरुदेव ने क्या किया है। हमारे बुजुर्गों की बेबस आंखों ने टूटते गिरते और ढहते हुए मंदिर देखे हैं। मैं और आप सौभाग्यशाली हैं जो आज श्री राम लला के मंदिर को आकाश चूमते देखेंगे। जय जय श्री राम। सिर्फ कुछ घंटों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और यह शुभ अवसर हमारे जीवन में आता ही नहीं अगर 20 साल पहले हमारे आदरणीय गुरुदेव ने यह सिद्ध न कर दिया होता हाई कोर्ट में कि सरजू का यह किनारा रामलला की जन्मभूमि है, किसी आबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं। अदालतों में सरकारी वकील गुरुदेव से पूछते थे कि अच्छा गुरुदेव, क्या प्रमाण है कि भगवान श्री राम हुए थे? और ये सरकारी वकील कौन? जो साल के 3 बार ये छुट्टियां लेते थे, रामनवमी की छुट्टी, दशहरे की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, और यही पूछते थे कि भाई प्रमाण क्या है कि राम हुए थे। आप मुफ्त की छुट्टी लेके घर बैठते हैं, सैलरी लेते हैं, मूंगफली पुटकते हैं और आप हमसे प्रश्न पूछते हैं कि रामलला हुए थे कि नहीं हुए थे, प्रमाण दो। लेकिन प्रमाण इन्होंने मांगा किससे? हमारे गुरुदेव से। यही गलती हो गई। जब गुरुदेव से प्रमाण मांगा तो गुरुदेव ने 2, 4 या 10 नहीं 437 प्रमाण प्रस्तुत कर दिए अदालत में कि रामलला हुए थे। अथर्ववेद खोल के रख दिया अदालत में। 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की पुरी है जहां प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। अथर्ववेद से गुरुजी ने दिखा दिया। अच्छा, वकील साहब ने फिर पूछा कि गुरुदेव, अयोध्यापुरी तो भाई बहुत बड़ी है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ढांचे के नीचे ही राम जन्मभूमि है? इस बार गुरुदेव ने स्कंद पुराण खोल दिया, पढ़ के सुना दिया कि राम जन्मभूमि से ठीक 300 धनुष की दूरी पर सरजू मैया बहती है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। यहां एक से एक विद्वान बैठे हैं, जीपीएस डेटा के जानकार बैठे हुए हैं। कैलकुलेट करके देख लीजिए, आज भी राम मंदिर और मां सरजू के बीच वही दूरी है जितनी गुरुदेव ने स्कंद नवा दे। ये सरजू है माटी के दिए, हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है, नहीं तो कब के बुझ जाते। जय श्री राम, नमो राघवाय। लेकिन गुरुदेव का आदेश था कि मनोज, मेरे रामलला के बारे में बोलना, तो आदेश का पालन होगा। आज मैं रामलला के बारे में बोलूंगा, रामलला का यशगान गाऊंगा। मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों, आज आप सुन के दिखाइए, मैं बोल के दिखाऊंगा। सुनेंगे? बोलूं? अच्छा देखिए, बोलने को तो लोग कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते रहे कि अरे ये जो सनातनी हैं, ये जो हिंदू हैं, ये बड़े बैकवर्ड हैं। हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं और ये हजारों साल पुरानी एक कथा खोल के बैठे हुए हैं। हाउ बैकवर्ड? नहीं भाई साहब, आप बात तो सही कह रहे हैं। आप मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने 7500 वर्ष पहले जीवन में मंगल खोज लिया था। हम उनके उपासक हैं। हम प्रभु श्री राम के उपासक हैं। आप बताओ कौन बैकवर्ड, हम के तुम? साथियों, हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज बाकी है कि हम इंसान की तरह धरती पर रहना सीख जाएं, और ये हमें राम सिखाएंगे। अगर हमें विश्व गुरु बनना है
अगर हमें अपने समग्र रूप में आना है, अपना फुल पोटेंशियल छूना है साथियों, तो आज भी हमारे पास राम से बड़ा मॉडल नहीं है और रामायण से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, क्यों बार बार दुनिया भर के मंचों पे जाता हूं और कहता हूं कि राम से बड़ा मॉडल हमारे पास कोई नहीं है, राम से बड़ा नायक हमारे पास कोई नहीं है। एक बार आपको रिकैप देता हूं, कौन है श्री राम? भगवान श्री राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। भगवान श्री राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। भगवान श्री राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा अनुज आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा हमेशा के लिए यही सो जाऊंगा। भगवान श्री राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा है। भगवान श्री राम वो राष्ट्रभक्त हैं जो अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को ठोकर मार देते हैं क्योंकि अयोध्या की मिट्टी बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, मां और मातृभूमि से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। ये बात साथियों तब भी सही थी और आज भी सही है कि मां और मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होता। एक बार बोले मेरे साथ, भारत माता की। पिछले कुछ दिनों में दुनिया बहुत बदली है साथियों। हम भारत माता की जय तो पहले भी बोलते थे, लेकिन अब ये जयकारा हमारे शब्दों से हमारी सोच में उतर चुका है, हमारी सोच से हमारे आचरण में उतर चुका है। अब हमारे लिए स्वाभिमान का मतलब है अपनी मां भारती का अभिमान। अभी थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा देश है मालदीव्स, उसने हमारे देश के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणियां कर दी और हमने क्या किया, 24 घंटे के अंदर मालदीव्स का हुक्का पानी बंद कर दिया। उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर इतना बड़ा ताला लटका दिया हमने। हम बड़े सीधे साधे भोले वाले लोग हैं भाई, लेकिन हमारे राम के बारे में और हमारे देश के तो राम कसम कह रहे हैं बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको। भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले, गुरुदेव ने सिखाया है हमको। जय जय श्री राम। और ये लोग, ये मुट्ठी भर लोग जो आज तक राम और रामायण के इस देश को समझ नहीं पाए, आज मैं अयोध्यापुरी में खड़ा हूं। अगर आपका आदेश हो तो पूरी दुनिया को हम भारतवासियों का परिचय दे दूं, मैं बता दूं कि हम हैं कौन। आदेश है, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। जय श्री राम। अरे हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया हमने उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। साथियों,
मेरे और आपके देश महान भारत देश में राम राज्य का शुभारंभ हो चुका है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 22 जनवरी का जो सूर्योदय होगा वो आहुतियों के आकाश पर होगा। ये वो तारीख है जो अपने आप चल के हमारे कैलेंडर पे नहीं आई है, हमने अपने बलिदानों के बल पे कमाई है। गुरुदेव यहां विराजमान है। क्या क्या यातनाएं हमारे गुरुदेव ने सही हैं। जिस देव पुरुष पर श्रद्धा के फूल बरसाने थे उस पर सत्ता की लाठियां बरसाई गई। सतना जेल का किस्सा हम सबको पता है, ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो। जिन हाथों से भर भर के आशीर्वाद लेना था उनकी कलाइयां तोड़ दी गई। जिनकी वाणी से, जिनके बोलने से आत्मा में उजाला हो जाता है, उनको जेल की काल कोठरी में ठूंस दिया गया। लेकिन हम सौभाग्यशाली थे कि ये सब यातनाएं सह के भी गुरुदेव हमारे बीच में हमें आशीष देने वापस आए। लेकिन साथियों, हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं था। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। पता नहीं कितनी सुहागिनों की मांगें उजड़ गई, पता नहीं कितनी बहनों की राखियां भाई की कलाई को तरसती रह गई, पता नहीं कितने पिताओं ने अपने बेटों की जलती हुई चिताएं देखी हैं, तब हमें 22 जनवरी देखना नसीब हो रहा है। यही इसी सरजू तट पर 1990 में विषैली राजनीति का बारूद राम भक्तों के सीने में उतार दिया गया था। सब याद है हमको। आज मुझे वो सभी कार सेवक याद आते हैं, वो धर्म ध्वजा वाहक, वो महापुरुष याद आते हैं जिनके बिना आज का दिन संभव ही नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मन में राम मंदिर बनाने का संकल्प जीवित कर दिया, लेकिन ये शुभ दिन देखने के लिए ये खुद जीवित नहीं रहे। आज मैं आपकी तरफ से कुछ प्रणाम स्वर्ग के पते पर भेजना चाहता हूं। अगर अपने इन पितरों के लिए आपके मन में कृतज्ञता की भावना उठे, आभार की भावना उठे, तो मैं चाहता हूं हर नाम के साथ जय श्री राम का हुंकारा बैकुंठ तक सुनाई दे। इतनी जोर से आप जय श्री राम बोले। मैं नाम लूंगा, जय श्री राम आपको बोलना है। मुझे पहला नाम याद आता है, परम श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी। श्री कल्याण सिंह जी सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ा के ही माने। माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल, जिन्होंने इसी सरजू तट पर खड़े होकर राम भक्तों को ललकारा था कि राम भक्तों, भले आज सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन राम लला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। मराठा शेर आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे से पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर गाते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये लोग, ये मोहब्बत की दुकान वाले, ये हमारा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे अटल जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। सुना है निमंत्रण पत्र उनके घर भी भेज दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, और लिफाफे के ऊपर भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। लो बेटा बता दी डेट। अरे राम की लीला देखिए, गुरुजी का आशीर्वाद देखिए। राम मंदिर की डेट पूछने वाले आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं, और यहां अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की पग धूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। हम
कृष्ण के कर्मयोग पे चलने वाले, हम राम की मर्यादा पे चलने वाले 50 साल हमारे साथ ओछी, गंदी, दूषित, कलुषित, कलंकित राजनीति खेली गई। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, हम बदल चुके हैं। अब एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा आगे नहीं करेंगे। तुम हमारे साथ राजनीति खेलोगे, हम तुम्हें राम नीति से जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुदेव से लोग कहते थे, गुरुदेव कहां मंदिर के चक्कर में पड़े हैं, बनेगा नहीं, क्यों यातनाएं सह रहे हैं, क्यों कष्ट सह रहे हैं। और गुरुदेव उत्तर क्या देते थे, देखो लोग कहते थे कि राम सेतु भी नहीं बनेगा, लेकिन बना ना तो मंदिर भी बनेगा। और हमारे लाखों करोड़ों राम भक्त इस देश के जो हैं, उन्होंने सीखा कहां से था, उन्होंने राम कथा से ही तो अपने पाठ सीखे थे। वो गिलहरी याद है ना, वो गिलहरी जो समुद्र के किनारे की रेत अपने बदन पर मल के समुद्र में झाड़ रही थी। भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को बड़े प्यार से गोद में उठाया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो। गिलहरी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। गिलहरी ने कहा, प्रभु समुद्र पर सेतु बन रहा है, न्याय अन्याय से लड़ने जा रहा है। मैं बहुत निर्बल प्राणी हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इन भालुओं और वानरों की तरह मैं बड़ी बड़ी चट्टानें अपने कंधे पर उठाऊं, लेकिन अपने हिस्से की रेत तो समुद्र में डाल ही सकती हूं। गिलहरी ने कही थी भाई, पर बात सही थी। अंधेरी रात में उजालों का जरिया तो बनो, सूरज नहीं बन सकते ना सही दिया तो बनो। पता नहीं कितने राम भक्त दीपक बनकर, बाती बनकर श्री राम के चरणों में स्वाहा हो गए। उस गिलहरी ने अपने हिस्से की रेत समुद्र में बहाई थी, यहां राम भक्तों ने अपने बदन का रक्त सरजू में बहा दिया। और 90 का नरसंहार, 90 का जेनोसाइड देखने के बाद आसान नहीं था कि राम भक्त फिर से इसी सरजू तट पर, जिसे लाशों से पाट दिया गया था 2 साल पहले, फिर से राम भक्ति के गीत गाते हुए फिर से रामशिलाएं लेकर एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं। ये आसान नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि 92 में कोई आकाशवाणी हुई होगी, हमारे राम भक्तों की कार सेवकों की धमनियों में कंपन हुआ होगा। उनसे श्री राम ने कहा होगा कि साथियों, ये मेरे निर्वसन की लड़ाई थी जिससे तुम सब जुड़ गए, बहुत आभार। लेकिन आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब तुम्हारी कहानियां सुनाकर माई बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब मां भारती के पवित्र आंचल पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब तुम्हारा नाम पढ़कर इतिहास में सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना। आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जय श्री राम। हर हर महादेव। और फिर क्या हुआ जानते हैं? 6 दिसंबर 92 को हुआ क्या? जब रामलला की आकाशवाणी हुई, क्या बतलाएं? नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। 6वीं तारीख दिसंबर की और खून में जून की गर्मी थी। यहां सत्य का शंखनाद, वहां सत्ता की हठधर्मी थी। याद आज भी वो ललकारे, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है। जन्मभूमि के काम ना आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से,
देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े, जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े, हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया, बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। बहुत बहुत कमजोर समझ लिया गया था हमें, बहुत दुर्बल, बहुत निर्बल समझ लिया गया था। ये बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहासों ने हमारी रीढ़ की हड्डी झुका दी थी। साथियों, 6 दिसंबर 92 ने हमारे साथ वही किया जो जामवंत ने हनुमान के साथ किया था। हमको हमारा पराक्रम याद दिला दिया, हमको हमारा शौर्य याद दिला दिया। 6 दिसंबर 92 ने हमको याद दिला दिया कि हम किसके वंशज हैं, किसकी संतानें हैं। हम बप्पा रावल के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम महाराज भरत के बेटे हैं। पराक्रम हम, वहां से आवाजें आ रही हैं, जय घोष हो रहा है, होते रहना चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम, पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके हमारे लहू से सुहागन हुई है। अरे कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। अगर एक अवसर गगन को मिले तो हमारी धरा को गगन झुक के चूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। और हम हैं कौन, हमारा चरित्र क्या है, हमारी पहचान क्या है? कभी हमने अपना पराया न देखा, कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। इतिहास क्या है हमारा? कभी सच के पथ से न भटके मनुजता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। अवध में रची हमने मानस की लीला, कुरुक्षेत्र में मंत्र गीता के गाए। कोई तो है कारण, कोई तो वजह है कि सबके हृदय में हमारी जगह है। नमन है सभी को है वंदन, कहां कोई लेकिन हमारी तरह है कि हम शौर्य और शांति दोनों के पूजक, हमारी ध्वजा 10 दिशाओं में झूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मेरे राम भक्तों, पुण्यात्माओं, अयोध्या की सिर्फ 5 मिनट में अपनी वाणी को विश्राम देके मैं दोबारा वापस लौट रहा हूं। बहुत कुछ कहना है मुझे और बहुत कुछ सुनना है आपको। तब तक आप रामलला के आगमन का गीतों भरा उत्सव हमारे नवदीप वडाली के साथ मनाएं। मैं फिर आ रहा हूं। सभी तालियों के साथ आइएगा। ताली, मीठी मीठी ताली लगाइएगा जरूर। तुलसी में झूम के गाए कोई मस्त मगन चौपाई, पागल है खुशी से नैना कद आए मेरे रघुराई। राम जय राम, श्री राम राम जय राम। रामचंद्र जहाँ ठुमक चले हर्षित है वो अंगनाई, क्या सुनना है क्या कहना घर आए। अब आंखों पे है मेरे मंदिर में गुजारा है, नगरी है अयोध्या की सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर
ताली लगाइएगा साथ। सूखी नदी में जैसे मछली बहे, नाथ बिन तेरा हम ऐसे जीते रहे। राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम। आज बाबला तो होना बनता है प्रभु, बन गए हैं फूल सारे दर्द जो सहे। तेरी खड़ा हूँ शीश पे लेके, जोगी बने नाचे हम तुझ जो कहे। तू जितना भगत का था उतना ही हमारा है। नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है। नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है। आज हुआ कौशल्या दशरथ हुए वो दिन आया जिसका रसना नैनों ने देखा रो रो। सारे कोने सारे पूछे भर दो दीपों से बिन पूछे अपने राम लला आ जाए। जाने कौन गली से होकर चलाने उसे दे दे प्राणों से जो प्यारा है। नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है। नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है। नगरी है अयोध्या की। आप सभी खड़े होकर नाच भी सकते हैं। तेरे राम लला जय श्री राम। हम सबके बीच में पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी भी हमारे बीच में हैं। और अभी मनोज भैया अभी और बोलेंगे। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप संयम बनाए रखें। एक बार फिर से एक उद्घोष करें, गुरुदेव महाराज, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आप सभी साथ आइएगा, राम आएंगे, आप सबके नजर करते हैं। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल पाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। क्या बात है।
शत्रु जल थल रोए, जिस दिन राघव हुए पराए। विद्या के सौ पर्वत पिघले, हे रघुराई जब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। के दुख कट जाएंगे, आज सरयू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचे के पपीहे आज गाएंगे। आज दशों ये दिशाएं जैसे फूल बिछाएगा, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न आएगा भूल जाए राम आएंगे। जब आसमान तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के रजाएंगे, तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जोड़ोगे वो आंसू आप बहाएंगे, भारत में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से गाँव मिले कोटि सूर्य हटे, नारायण धन्य आए हैं शेष नाग जी से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु के दर्शन आनंद हुए हैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुनन करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न आएगा फूल बजाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। सरजू जलथल जलथल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशी ये छुपाएं, राम आएंगे। एक तरफ हम हैं, मैं और आप हैं, जिनसे श्री राम के आने की खुशी छुपाई नहीं जा रही, और दूसरी तरफ वो हैं कुर्ते पे जनेऊ वाले, जिनसे राम लला के बुलावे पे अयोध्या ना आने की वजह बताई नहीं जा रही। अच्छा मान लिया भैया बड़े लोग हैं, अब रिक्शा टेम्पू पे थोड़ी चलेंगे, वो है ना, जहाज वहाज पे आएंगे। अब तो मोदी जी ने अयोध्या में एयरपोर्ट भी बनवा दिया, अब काहे नहीं आया गया आपसे। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि राम लला के बुलावे पे कुछ लोग अयोध्या क्यों नहीं पहुंचे, कुछ लोग, कुछ राजनेता, तो मुझे लगता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें गलती आप लोगों की है, अयोध्या वालों की है। जब आप रोज सवेरे उठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं, तो कैसे आएंगे भाई वो? आपने रोक रखा है, आपकी गलती है। लेकिन देखिए, एक तरफ ये अयोध्या वासी हैं जो हमारे जगत गुरु के सानिध्य में, इनकी छत्र छाया में बैठ के मानस का आनंद ले रहे हैं, राम कथा का आनंद ले रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जाहिल, वो गंवार, वो मूर्ख है जो बात बात पे मानस फाड़ देते हैं। अच्छा कहते क्या है, सोचिए, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, साइंस के बच्चे भी बैठे होंगे। हजारों साल का इवोल्यूशन लगा है हमको बंदर से इंसान बनने में। ये कहते हैं हम फिर से इंसान से बंदर बन के दिखाएंगे, तो एक काम करो, रामायण लाओ, हम फाड़ देंगे।
अरे और क्यों फाड़ते हैं? अफवाह क्या फैलाते हैं भाइयों? अफवाह ये फैलाते हैं कि ये तो दलितों और वंचितों के विरोध में है। इससे बड़ा झूठ कोई बोला जा सकता है क्या? हमने तो गुरुदेव के चरणों में बैठ के सीखा है, जितना सीखा है उतना ही बताऊंगा। भगवान श्री राम दलित और वंचित विरोधी 1000 उदाहरण गिनवा सकता हूं जो इस झूठ को चीर फाड़ के रख देंगे, लेकिन आज 4-5 गिनवाता हूं, उतना ही समय है। भगवान श्री राम झूठे बेर किसके खाते हैं? शबरी के। शबरी कौन है? एक वनवासी हैं, एक वंचित हैं। भगवान श्री राम मित्र किसे बनाते हैं? सुग्रीव को। सुग्रीव कौन है? एक वनवासी हैं, एक वंचित हैं। भगवान श्री राम अपने राज्याभिषेक का निमंत्रण किसको भेजते हैं? निषाद राज को। वनवासी हैं, वंचित हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा कि मनोज बहुत पुरानी बातें बता रहे हो, कुछ नया बताओ, तो चलो नया बताता हूं मैं आपको। श्री राम मंदिर के शिलान्यास में पहली ईंट किसके हाथों रखवाई गई? बिहार के श्री कामेश्वर चौपाल वंचित समाज से आते हैं। और फिर हमको बताते हैं, कहते हैं देखो भगवान राम ने तो शंभू का वध कर दिया। अच्छा, कहां लिखा है? कहां लिखा है कि शंभू का वध कर दिया भगवान श्री राम ने? उत्तर रामायण में। उसी उत्तर रामायण में जिसको गुरुदेव ने अपने रिसर्च के बल पे, अपने शोध के बल पे झूठ का पुलिंदा सिद्ध कर दिया है। गुरुदेव ने ग्रंथ लिखे हैं जिसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर यह प्रमाणित किया गया है कि युद्ध कांड पे वाल्मीकि की रामायण समाप्त हो गई थी। उसके बाद जो लिखा गया वो राम की गरिमा को दूषित करने के लिए, कलंकित करने के लिए प्रक्षिप्त किया गया। वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। फिर कहते हैं भाई तुम्हारे यहां तो महिलाओं का बड़ा अनादर था, श्री राम ने सीता को त्याग दिया। यह भी कहां लिखा है? उसी उत्तर रामायण में लिखा है जिसको गुरुदेव सफेद झूठ सिद्ध कर चुके हैं। सती प्रथा के दोषी हैं हम, मैं और आप पर भी इल्जाम है ये। सती प्रथा के दोषी हैं। आज सिर्फ रामायण की बात हो रही है। महाराज दशरथ को 3 रानियां थी। जब दशरथ का देहावसान हुआ, उनका निधन हुआ, तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनमें से कौन आग में कूद पड़ा था? किसके बारे में आपने पढ़ा है? साथियों, सती प्रथा हमारा चुनाव नहीं, हमारी विवशता थी, हमारी मजबूरी थी। जब उज़्बेकिस्तान और समरकंद से आए हुए लुटेरे हमारी माओं को पकड़ के अपने हरम की ओर खींचने लगे, तो क्या करती हमारी माएं, क्या करती वो वीरांगनाएं जिनके बदन को सूर्य की किरण ने भी कभी निर्वस्त्र नहीं देखा था। असूर्य पश्या, ये शब्द पुराणों में हमारी सतियों के लिए, हमारी माताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। असूर्य पश्या यानी जिनके शरीर को सूर्य ने भी ना देखा हो, ऐसी पवित्र हमारी माताएं। क्या करती वो? कूद पड़ी महारानी पद्मिनी अंगारों में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया। विष पी लिया रानी रूपमती ने, लेकिन अधम खान की गंदी छाया तक अपने बदन पर नहीं पड़ने दी। व्हाट्सएप खोल के बैठे हुए हैं हम। अगर कभी मानस खोल के बैठ जाते ना भाई, तो ये मैकाले और मार्क्स की जो नाजायज औलादे हैं, इनके फैलाए हुए भ्रम से बच जाते हम जान जाते कि सनातन क्या है। सनातन नदी की धारा है। ये कांटे से नहीं कटते, ये बांटे से नहीं बटते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और पिछले कुछ दिनों में एक शब्द और हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए उछाल दिया गया है हवाओं में। रोज सुनता हूं मैं, हिंदू फोबिया। हिंदू फोबिया क्या है? हिंदुत्व का डर, यानी हिंदुओं से डर के रहो, हिंदू बड़े डरावने हैं। अरे भैया, हिंदू किसी को नहीं डराता। ये और बात है कि अब हिंदू किसी से डरता भी नहीं है। इनसे, उनसे या आपसे नहीं डरते, तो हम किसी के बाप से नहीं। हमें कहते हैं इनटॉलरेंट हैं। इन हिंदुओं में सहनशीलता की कमी है। कई बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे गुरुदेव जाते हैं, मैं देखता हूं इनके समक्ष कुछ जाहिल बैठते हैं।
इनकी ज्ञान, इनकी मेधा के सामने कौन टिक सकता है। लेकिन लोग बैठ के बोलते हैं कि अरे बड़े असहनशील हो गए हैं हिंदू, टॉलरेंस नहीं बची, इनटॉलरेंट हो गए हैं। अगर हम राम मंदिर पे अपना अधिकार छोड़ देते तो हम बड़े अच्छे हिंदू थे, बड़े शरीफ हिंदू थे। हमने छोड़ा नहीं, हमने कहा मंदिर हमारा है दो, तो हम बुरे हो गए, हम इनटॉलरेंट हो गए। चट्टान से चींटी तक में हम प्राण देखते हैं भाई, हम इनटॉलरेंट हैं। चींटी के पग नूपुर बांधो, वो भी साहेब सुनता है। हमारे जय भैया ने सुनाया था एक दिन आके मुझे मेरे ऑफिस में, और हम इनटॉलरेंट हैं। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, नासिक है, संत नामदेव हैं, वहां थे, हुआ करते थे। मैं तो मानता हूं कि ऐसी विभूतियां हमेशा होती हैं, इनके बारे में पास्ट टेंस में बात ही नहीं करनी चाहिए। संत नामदेव एक दिन भोजन करने बैठे, कहीं से एक कुत्ता आया और उनकी थाली से रोटी लेके भाग गया। कोई और होता तो कुत्ते के पीछे डंडा लेके भागता, संत नामदेव कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेके भागे। बोले प्रभु आज स्वर्ण रूप में आ गए हो, लेकिन इतना तो उपकार करो कि मेरे द्वार से सूखी रोटी खा के मत जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो प्रभु। ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। अच्छा, मैं और आप कौन हैं? हमें इंटॉलरेंट कहते हैं, हम वही तो है ना जब रोज सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं तो धरती पर पैर रखने से पहले धरती मां से क्षमा मांगते हैं कि हे मां, हम आपको अपने पैरों से स्पर्श कर रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव, हम ही तो कहते हैं ना। आज अगर मैं आपको सिर्फ राम की वंशावली गिनाऊं तो ये जो इनटॉलरेंस का झूठ है ना, ये चिथड़े चिथड़े होकर बिखर जाएगा। चलिए राम के पूर्वजों की ओर चलते हैं, देखते हैं उनकी वंशावली। महाराज शिवी राम के पूर्वज एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने बदन का मांस काट के तराजू के पलड़े पर रख देते हैं, और हम इनटॉलरेंट, हम में सहनशीलता की कमी है। महाराज दिलीप एक गाय की जान बचाने के लिए खुद को शेर के मुंह में झोंक देते हैं, शेर का निवाला बन जाते हैं, और हम में सहनशीलता की कमी है। गाय पूरी दुनिया के लिए पशु है, जानवर है, हम गाय को माता मानते हैं। 16,000 गौशालाएं हमारे देश में हैं जहां गाय की सेवा मां के समान होती है। हम इनटॉलरेंट हैं। जटायु का अंतिम संस्कार, गिद्धराज जटायु, हमारे भगवान श्री राम एक पक्षी का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करते हैं, और हमारे अंदर करुणा की कमी है, हमारे अंदर सहनशीलता की कमी है। मोहम्मद जमालुद्दीन की बनाई हुई राम प्रतिमा को हमने अपने मंदिर के परिसर में, इसी राम मंदिर परिसर में आदर के साथ स्थापित किया हुआ है। हम इनटॉलरेंट हैं। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सबको नहीं पहुंचा, बड़े बड़ों को नहीं पहुंचा, बहुत लोग राह देखते रहे, लेकिन श्री इकबाल अंसारी को 22 जनवरी का निमंत्रण दिया गया। कौन इकबाल अंसारी? मुस्लिम पक्ष के पैरोकार जो जीवन भर ये लड़ाई लड़ते रहे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, श्री राम का मंदिर नहीं। हमने उनको आदर से बुलाया, और हमारे अंदर सहनशीलता की कमी है, हम इनटॉलरेंट हैं। एक बात मुझे बताइए आप, क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी भूभाग में, किसी भी अंश में यह संभव है कि वहां की मेजॉरिटी से 100 करोड़ लोगों से उनके आराध्य, उनके देवता, उनके भगवान छीन लिए जाएं और वो शांति से अदालत के सामने बैठे रहें कि हमको हमारे राम दे दो? संभव है? भारत के सिवा अगर ये कहीं और होता भाइयों, खून की नदियां बह चुकी होती। लेकिन हमने भगवान श्री राम से मर्यादा सीखी है, रक्तपात नहीं सीखा। 100 करोड़ हिंदू 134 साल तक न्याय की प्रतीक्षा करते रहे। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले राम हुए थे कि पहले बाबर। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले त्रेता आया था कि पहले कलयुग आया था।
134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले अयोध्या बसी थी कि पहले समरकंद बसा था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी कि बाबर नामा लिखा गया था। अरे एक बात बताऊं मैं, हमें असहिष्णु कहने वालों, हमारे अंदर सहनशीलता की कमी बताने वालों, अगर विश्व शांति का कोई नोबेल पुरस्कार है तो वो किसी एक व्यक्ति को नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं को मिलना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन है हम लोग? वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले, सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे, टूटते तो हम ही हैं। सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। आज अयोध्या नगरी में खड़ी होके पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को हिंदुत्व की परिभाषा बता रहा हूं, नोट कर ली जाए। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम ही तो कहते हैं। और जो हिंदुत्व पर उंगलियां उठाते हैं, हम श्री राम के वंशजों पर कलंक लगाते हैं। मैं समझता हूं और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मनोज बेटा, इनसे क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, इनको करुणा भाव से क्षमा कर दो, क्योंकि ये भगवान श्री राम के हाथ से छूटे हुए डूबे हुए लोग हैं। इनको माफ कर दो, क्षमा कर दो इनको। जब समुद्र पे सेतु बन रहा था तो भगवान श्री राम एक शिला पर बैठे हुए देख रहे थे कि कैसे नल नील पत्थर उठाते हैं, समुद्र में डालते हैं और पत्थर तैरने लगते हैं। भगवान ने सोचा, एक दो पत्थर मैं भी तैरा के देखता हूं। प्रभु ने एक शिला ली अपने हाथ में, गए समुद्र के पास, छोड़ी शिला और वो पत्थर, वो शिला डूब गई। प्रभु उदास हो गए। बजरंगबली वहीं बगल में थे, उन्होंने प्रभु को उदास देखा तो आए और बोले, प्रभु उदास ना हो, निराश ना हो, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तो डूब ही जाएगा। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक ही नारा, एक ही नाम। अच्छा साथियों, मैं और आप आज यहां कितनी भी शांति की बात कर लें, कितना भी मानवता का मंत्रोच्चार कर लें, ये मोहब्बत की दुकान वाले बार बार हमें ये बताना नहीं भूलते कि भैया तुमने तो 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराई थी। आज अयोध्या में खड़े होके आदरणीय गुरुदेव की ओर से, 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से मैं इस आरोप का खंडन करता हूं, हमने कभी कोई मस्जिद नहीं गिराई। 6 दिसंबर 92 को जो गिरा था वो तोड़े गए मंदिर के मलबे से बना हुआ एक ढांचा था। हमने उसे मस्जिद कभी बनने ही नहीं दिया। हमारी 70 पीढ़ियां मीर बाकी जैसे दरिंदों की गर्दन पे तलवार रख के खड़ी हो गई कि कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाने देंगे। तो जब मस्जिद बनी ही नहीं तो 6 दिसंबर को हमने तोड़ा क्या? हमने सिर्फ गुलामी और बर्बरता का एक प्रतीक तोड़ा था। 3 गुंबद तोड़े थे। और एक बात बताएं, अगर कोई टाइम मशीन हो और 92 में वापस जाने का मौका मिले तो वो गुंबद हम फिर से तोड़ेंगे। इस बार पूरा तोड़ेंगे, भगवान कसम मलबा तक नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव। एक ही नारा, एक ही नाम। अरे हम मक्का में मंदिर मांग रहे थे, हम मदीना में मंदिर मांग रहे थे, काबुल में मंदिर मांग रहे थे, अयोध्या में मंदिर मांग रहे थे। यहां तो प्रेम से दे देना चाहिए था, हाथ जोड़ के दे देना चाहिए था कि भैया ये लोग बड़े शांतिप्रिय हैं, जब भी कुछ मांगते हैं मुक्का तान के, मुट्ठी तान के नहीं, हाथ जोड़ के मांगते हैं। इनके आराध्य का मंदिर है, इनको दे दो। फिर भी नहीं दिया हमने।
हमारी पहचान क्या थी? शांति प्रियता। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। और बताए कोई हमको, मैं खुली चुनौती देके पूछ रहा हूं, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए? गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए? कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किए? कोई बतलाए काबुल जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। भारत रत्न हमारे पंडित जी पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक बार तालियां बजाएं और आकाश तक सुनाई दें वो तालियां। अटल जी 10वीं कक्षा में थे जब उन्होंने ये कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। लेकिन तब से लेकर आज तक कुछ जाहिलों को इस कविता का मर्म ही समझ में नहीं आया, अर्थ ही समझ में नहीं आया कि पंडित जी कहना क्या चाह रहे थे। अच्छा, आज तो अयोध्या में खड़ा हूं, अगर आपका आदेश हो तो बता दूं पूरी दुनिया को कि हिंदू कौन होता है और हिंदू क्या होता है। समझा दूं? अरे समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं। हृदय करुणा से पर इतना भरा है, अनादर कण कभी करते नहीं हैं। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी, उसी उंगली पे लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थर थर कांपती थी। जय श्री कृष्णा। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दें। हमारी प्रार्थना में शक्ति ऐसी कि हम पाषाण को भगवान कर दें। हम ही वो शिव हैं जो विषपान करके समूचे विश्व का कल्याण कर दे। हम ही वो रुद्र हैं जो नेत्र खोले तो तीनों लोक को शमशान कर दे। हर हर महादेव। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें। हम ही हैं शांति के संदेश वाहक, के मानवता का मंत्रोच्चार हैं हम। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हिंदू हैं, समझ के पार हैं हम दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते भाई। साथियों, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक उसमें सांस्कृतिक आजादी शामिल नहीं हो जाती। मैं ये समझता हूं 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के यज्ञ का शुभारंभ हुआ था। 22 जनवरी 2024 को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। हम पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। अच्छा, एक बात है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं वीर भूमि अयोध्या में खड़ा हूं, इशारा करूंगा, शायद आप मेरी बात समझ जाएं। मां सरजू के आंसुओं पर अदालत ने फैसला सुना दिया, लेकिन गंगा और जमुना की आंखें अभी तक नम हैं भाइयों। हमारे राम लौट आए, लेकिन राम के आराध्य महादेव और कृष्ण अब तक निर्वासित हैं। अयोध्या के पत्थरों ने गवाही दी है। मुझे ऐसा विश्वास है कि इसी साल काशी के पत्थर भी गवाही देंगे। हर हर महादेव। अरे मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर। मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर।
बस ये बता दो, खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा? शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था? 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे? सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। समर शेष है मेरे साथियों, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बोलिए मेरे साथ, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी, मथुरा काशी, मथुरा काशी। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, और अभी रामलला के आने का उत्सव समाप्त नहीं हुआ। मैं गुरुदेव का सबसे मनचाहा गीत, जिसके लिए मुझे गुरुदेव ने सैकड़ों बार आशीष दिया, मुझे कहते हैं मनोज ये तुमने क्या लिख दिया, मैं इसको सुनता हूं तो मोहित हो जाता हूं। मैं आज गुरुदेव के चरणों में अपना ये गीत समर्पित करना चाहता हूं। मेरे घर राम आए हैं, मेरी चौखट पर चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में रवि जी, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज थोड़े तो चरण आंसू के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, ये प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। सारे जोरदार तालियां। मनोज मुंतशिर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रस्तुति दी, और इनके साथ शब्दनाद बैंड था, जिसमें नवदीप बडाली जी थे, थोड़ा ऊपर डाल देना। शुभम गुप्ता जी विकास कातियाल गिटार पे थे, प्रशांत जी कीबोर्ड पे, अभिजीत परकशन पे, और ध्रुव चौधरी ढोलक पे थे, लोकेश फ्लूट पे थे। कोरस में सिद्धार्थ, आर्यन एंड धनश्री। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।
मित्रों, माताओं, बहनों और मित्रों, मेरे अमृत महोत्सव के छठे दिन इतनी देर तक आप बैठे, आयुष्मान मनोज मुंशी शुक्ला ने इतनी सुंदर प्रस्तुति की। मैं आप सबके सुखद जीवन की भगवान राम से, सीताराम जी से प्रार्थना करता हूं। मैं आप सबके दीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। मैं आप सबके सुख समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। आज छठा दिन था, आनंद किया, और मैं अपनी भाषा में बोलूं, चकाचक हो गया। इतनी देर तक तू सब बैठा रहे, हमहू बैठा रहे, इतना आनंद आया राजू कि पता ही ना चला। अनेक अनेक आशीर्वाद। चलत जग खाद पियत जा सोव, हमहू चली थोड़ फरहार और कैले, दिन भर फरार करे, थोड़ अन्न खा ले। कल अनुभव जलोटा का आनंद होए, कल हमार कथत हो भी करे, पर हमारे कथम तो कम आवत जात झगड़ा होए। हमार कलाकार वाले में आवत, हमारे कथम ना ही होते। अब कल तो सब हमार झगड़ा बहुत तेज हुए। हमारे कथा में आवा, इनके कथा चलो चकाचक। अब जय श्री राम। जय श्री राम। ये जगन्नाथ जी के यहाँ से श्री राम मंदिर के लिए ये ध्वज यात्रा आई है। पूज्य गुरुदेव की ओर से यह ध्वज श्री राम मंदिर पर समर्पित किया जाना है। और यह इतना बड़ा ध्वज आज पहली बार हम सब देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे इस ध्वज का। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल हमारे मध्य अमृत संध्या में पद्मश्री अनूप जलोटा जी उपस्थित होने वाले, उनके भजनों का आनंद लेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना उत्साह प्रकट करें। और मध्याह्न के महोत्सव में कल पंडित प्रेम प्रकाश दुबे जी द्वारा सुंदरकांड का पाठ होगा, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाएं। अब आप सभी लोग प्रसाद पाकर के बाहर सबके लिए सीता रसोई में प्रसाद की व्यवस्था है। आप प्रसाद पाकर के सुरक्षित अपने घर तक प्रस्थान करें, ये प्रार्थना है आप सभी से। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।